अस्सलाम वालेकुम। एनर्जीज पे बात करने के लिए हम दोबारा हाजिर हैं आपके साथ। एनर्जीज के पे बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है जब आपकी एनर्जी ठीक होती है तो आपके काम भी ठीक होते हैं और काम आपके चलते भी हैं। एनर्जी वो आपकी रूहानी भी हो सकती है, एनर्जी जो है वो आपकी ज़ाहरी भी होती है। ज़ाहरी तौर पे बेसिकली अगर आप अंदर से ठीक होते हैं ना, आपकी रूहानी एनर्जी बेटर होती है, तो आपके जो सामने आपकी चीज़ें, आपकी हेल्थ है, आपके काम हैं, आपकी वर्किंग है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने कोई भी पॉजिटिव चीज़ अडॉप्ट की हुई है, तो वो वैसे ही होने लग जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप ज़ाहरी से अंदर जाते हैं, रूहानी जाते हैं, रूहानियत बेहतर होती है, रूहानी एनर्जी बेहतर होती है, तो आपकी जो ज़ाहरी होती है वो वैसे ही बेहतर होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे हम दोनों को कोरिलेट करते हैं, जब हमें लगे आपकी एनर्जी अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन इज़ गोइंग टू बी अ डाउन, तो हम क्या करते हैं कि उसमें हम आपको फिर रूहानी एनर्जी देते हैं, उसके लिए कोई रेमेडी देते हैं। आज हम बात करेंगे जो वीकली हॉरोस्कोप है हमारा मिड ऑफ द मे फॉर एवरी ज़ोडिएक साइन, बड़ा ज़बरदस्त होगा। इसकी वजह ख़ास क्या है? इसमें आज हम डिस्कस करेंगे आपके इश्यू के अकॉर्डिंगली आपके सदक़ात कौन-कौन से आएँगे। वो सदक़ात आप करेंगे तो आपकी वो मैचिंग होगी, कंपैटिबिलिटी होगी, वो आपका कबूल होगा और आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं। एक छोटी-सी बात मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि बाज़ औक़ात होता है, हम कहते हैं कि सदका देने से बलाएँ टलती हैं, और बेशक ये फैक्ट है क्योंकि ये हुक्म है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि कहीं पे कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं, सदकात के साथ कोई और रेमेडी मतलब एक सेट, एक मैचिंग। हम किसी मौलवी के पास जाते हैं, क्या हम बीमार हों तो अपना इलाज खुद करते हैं? नहीं करते, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। रूहानी मौलवी जो है वो आपको बाकायदा एनर्जी मैच करके बताता है। हमेशा मशवरा किया करें रूहानी मौलवी के साथ। आप अगर उनके पास जा नहीं सकते, हमारा एक प्लेटफ़ॉर्म आपके पास है, आप नीचे मैसेज करके अपनी रेमेडी ज़रूर पूछें कि आपका ये इश्यू है, आपको कौन-सी चीज़ कंपैटिबल है, आपका ये इश्यू है, आप कौन-सा सदका दे सकते हैं। तो फिर आपका वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि आपको प्रॉपर वो कैलकुलेट करके गाइड करते हैं, इस्तिखारा करते हैं। उनके पास डिफरेंट टूल्स हैं जो आपकी एनर्जी को चेक करते हैं। आपके पास कोई टूल नहीं होता, अगर आपको ये टूल सीखने का शौक है तो हम अमलियात भी सिखाते हैं, तो आप इसके लिए भी राब्ता कर सकते हैं। ये कोई इशू नहीं है कि रूहानियत हर इंसान का हक है, रूहानियत अल्लाह से ताल्लुक़ हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, बल्कि हर इंसान का अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक़ है, लेकिन उसको बढ़ाना चाहिए, कंटिन्यूअस रखना चाहिए, क्योंकि इस्तिक़ामत से ये ताल्लुक़ बेहतर रहता है और आप नेगेटिव एनर्जी से बचते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीकली हॉरोस्कोप। तो चेक करते हैं आज एरीज़ वालों के लिए कौन से सदक़ात आते हैं और एरीज़ की एनर्जी क्या आती है। तो चेक करते हैं एरीज़ वालों के रूहानी मामला, ज़ाहरी मामला। तो देखते हैं करियर, एजुकेशन, शादी है, कोई भी चीज़ है तो इस वीक में कौन सी बूस्ट करनी है, या उनके सदक़ात उसकी एनर्जी की नेगेटिविटी को कैसे ख़त्म करते हैं। तो जी, आपके लिए जो सबसे पहले चीज़ें बेहतर होनी चाहिए वो हो रही हैं। जी, बिल्कुल गुड न्यूज़ है, उदास मत हो, सर में दर्द, प्रेशर, ओवरलोडेड हैं और टेंशन ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं। अब ये देखिए, अब आपके लिए जो चीज़ आई कि आप हर वक़्त प्रेशर में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो आपका सॉल्यूशन इसमें क्या है कि सबसे पहले तो सुबह उठ के पानी दम करके लाज़मी पिया करें। जो आप इतना ओवरलोडेड हो जाते हैं, ओवरबर्डन हो जाते हैं, कुछ आपकी सोचों से आप अपनी नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं, बड़ी जल्दी फिर झगड़ा बन जाता है और प्रेशर में रहते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है अपने लिए, एक तो पानी बहुत ज़्यादा आपने पीना है, इससे आपकी मूड एनर्जी बेहतर होगी, नींद बेहतर होगी, और दूसरा आप अपने लिए कोई भी सफ़ेद चीज़ पहन सकते हैं, चांदी की कोई चीज़ अपने पास रख सकते हैं। ये सारी एनर्जी बूस्ट करेगी और आपको रिलीफ करेगी। आपने देखा होगा अक्सर ऑफिसेज़ और घरों में हम क्या करते हैं कि नमक का जो प्रॉपर तौर पे एक लैंप रखते हैं, हमें पता है क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर जज़ब करता है। नमक का पोंछा घर में लगाते हैं, नमक का पानी पानी हम पीते भी हैं, सम टाइम अपनी एनर्जी के लिए, बीपी लो होता है तो नमक का पानी पीते हैं। बेसिकली वो नेगेटिव एनर्जी रिमूव करते हैं हमारी, वो चीज़ें बेहतर होती हैं। तो कोशिश करें, आपने तो पानी दम करके पीना है, और सदका आप किस चीज़ का कर सकते हैं, कोशिश करें कि नमक एक मुट्ठी अपने हाथ में लें, 7 दफ़ा दाएँ-बाएँ उसको अपने सर से वार के अब घर से बाहर फेंक दें, और आपने एक मेडिटेशन करनी है कि जो भी आपके जिस्म के साथ नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी उस नमक के अंदर ट्रांसफ़र हो गई है, वो रिमूव हो गई है। और आप बेशक उसके बाद अपनी कैफ़ियत को चेक करेंगे तो आपको बेहतरी लगेगी।
اٹس اے روحانی ریمیڈی ہوتی ہے اور اس سے بے شک آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ٹورس والوں کی انرجی کیا ہوگی ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں جی. ٹورس آپ کے روحانی معاملات کارڈ سے دیکھیں گے. شادی ہے, ویزا, آپ نے کوئی پراپرٹی بائی کرنی ہے, ہیلتھ, ایجوکیشن, تو جی بہت پریشر ہے آپ کے کارڈ میں. تو دیکھتے ہیں جی. گڈ نیوز آ رہی ہے, نیگیٹو انرجیز ہیں, لوگوں کی بری نظر ہے آپ کے اوپر, کاموں کے اوپر, ترقی کے اوپر, اور کام تو ہونے چاہیے, کام ہو بھی رہے ہیں, شاید اس وجہ سے بھی لوگوں کی بری نظریں آپ کے اوپر لگی ہوئی ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے لیے آپ کوئی بھی سالن بنائے, ٹھیک ہے, اسپیشلی گوشت. آپ نے وہ 3 فقیروں کو, 1 یا 3 فقیروں کو ایک روٹی کے ساتھ ان کو کھلا دیں. اس میں آپ نے نیت کرنی ہے, نیت یہ کرنی ہے کہ جو بھی نیگیٹو انرجیز آپ کے گھر میں آ رہی ہیں یا آپ کی طبیعت خراب کر رہی ہے, حاسدین کا حسد ختم ہو جائے. تو یہ صدقہ لازمی کریں. کسی کو کھانا کھلانا ویسے بھی بہت بڑا صدقہ ہے, تو آپ کوشش کریں کہ یہ آپ نے اس ویک میں کرنا ہے, تاکہ جو اتنا پریشر, چیزیں رک رہی ہیں, انرجیز, طبیعت خراب اور غصہ, وہ بھی انرجی جو ہے آپ کی ڈاؤن ہو جاتی ہے. جمنائی کی انرجی کیا ہوگی اس ویک میں, چیک کرتے ہیں جی. جمنائی آپ کے روحانی معاملات, ظاہری معاملات, روحانی معاملات ٹھیک ہوں تو بندے کے ظاہری معاملات ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ہم ڈائگنوز تو کریں گے کہ آپ کی انرجی اس ویک میں کون سی بوسٹ ہو رہی ہے, کہاں ڈاؤن ہو رہی ہے. ڈاؤن والی انرجی کو بہتر کرنے کے لیے صدقات بتا رہے ہیں, بندش آ رہی ہے, رکاوٹ, چیزیں, ٹریول رکا ہوا ہے. حالانکہ ماں باپ کی دعائیں, چیزیں, پڑھائیاں سب چل رہی تھی, لیکن بہت اسٹرگل کی, لیکن کچھ بھی نہیں بن پا رہا. ویٹ کرنا پڑ رہا ہے آپ کو اسٹڈی کے لیے, ویٹ کرنا پڑ رہا ہے رزلٹ کے لیے, ویٹ کرنا پڑ رہا ہے کسی پراپرٹی کو بائی کرنے کے لیے. ڈاکومنٹڈ ایشوز آ رہے ہیں تو جو نہیں آنے چاہیے. تو جی نیگیٹو انرجیز ہے, ٹائے ہوئے ہیں, کوئی نہ کوئی انرجی تو آ جاتی ہے. کسی کی بری سوچ کی انرجی بھی آپ کے کام روکنے کے لیے کافی ہوتی ہے. تو جی آنی نہیں چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے, بھروسہ کرتے ہوئے, آپ کی چیزوں کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ تو سب سے پہلے آپ اپنا بھروسہ بڑھائیں. جس کا بھروسہ چلتا ہے, اس کی پڑھائی, اس کے وظیفے, اس کی عبادت تو ویسے ہی چلتی ہے, اس کی سوچ بھی چلتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو جی کیا کریں گے, آپ کے لیے صدقات کیا ہوں گے, آپ نے اپنی بندش کے لیے کیا چیز توڑنی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو اپنے پیسے کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو سم ٹائم اپنی خدمت بھی کرنی پڑتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی خدمت کرنی ہے. بعض اوقات روحانیت میں آپ کو اپنی بھی کیئر کرنی پڑ جاتی ہے. آپ کو اگر بزرگوں کی طرف سے یہ آ جائے کہ آپ نے صرف اپنا خیال رکھنا ہے, یہ آپ کی ایک ریمیڈی ہے, یہ آپ کے لیے ایک سلوشن ہے, یہی آپ کا وظیفہ ہے کہ آپ نے کھانا پینا ہے, خوش رہنا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا ایک وظیفہ ہوتا ہے. یہ بہت گہری بات ہے کہ اپنی خدمت کو, اپنے لیے بھی کچھ کرنا ایک وظیفہ ہے. اس کے پیچھے بھی بہت بڑی مدد آتی ہے. اپنی کیئر کرنا, اپنی ذات پہ سب سے پہلا حق آپ کا ہوتا بھی ہے. تو کیا کریں گے, آپ نے اس میں یلو چیز کا استعمال کرنا ہے. آپ پیلے لڈو ساتھ لے کے اس کے اوپر پڑھائی کریں اپنی بندش کی. اس کے لیے آپ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں 41 ٹائم, اور اس کے بعد فقیروں کو وہ آپ نے لڈو بانٹ دینے ہیں. یہ صدقہ ہے. کوشش کریں پیلی چیز, ہلدی یا رات کو دودھ میں ڈال کے پی کے سویا کریں, اس سے بھی پیسہ بہتر ہوتا ہے, انرجی آئے گی. تو جی مزید اگر آپ کو کوئی ریمیڈی لینی ہے کہ گھر میں ایسا کیا آپ لگائیں, کچھ آپ ایسی کون سی خوشبو استعمال کریں, ایسے کون سے پلانٹس یوز کریں کہ گھر میں, منی پلانٹ کیوں کہا جاتا ہے, کیا اس سے پیسہ آتا ہے؟ منی پلانٹ کے ساتھ ایک نیت چلتی ہے, منی پلانٹ کے ساتھ کوئی آپ کی ریمیڈی ہے, کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ 2 چیزوں سے بہت محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں انسانوں کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں, بچوں کے ساتھ وہ بہت محبت کرتا ہے, اور دوسرا وہ پودوں کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے. تو جی یہ بھی ایک روحانی بات ہے. تو اس سے آپ کو کیا ہوگا, فائدہ ہو جائے گا. کینسیرین جی آپ کے لیے کون سا صدقہ, کون سی ریمیڈی آ رہی ہے. لوگوں کو بڑا سسپینس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ایسی چیز بتا دی جائے جس سے ان کے حالات بہتر ہو جائیں, جس سے ان کی سوچ بہتر ہو جائے, جن کے ان سے معاملات بہتر ہو جائے. وہ ترستے ہیں کہ کوئی ایسا مشورہ دینے والا, کوئی گائیڈ کرنا والا ہو جائے تاکہ ان کے کام ہو جائیں, ان کی لاٹریاں نکل آئے, ان کے کاموں میں بوسٹ لگے. تو جی چیک کرتے ہیں جی کینسیرین آپ کی انرجی, سستی, طبیعت خراب,
लोग टांगे खींच रहे हैं, जिसकी वजह से आप मायूस हो जाते हैं क्योंकि आप मेहनत करते हैं लेकिन आपको उसका सिला नहीं मिल रहा। तो ये एनर्जी आपकी डाउन हो जाती है। तो जब तक आपके पास गाइडेंस नहीं, आपको खुद नहीं पता होता आपकी तबीयत खराब है, आपके काम रुक रहे हैं, आपकी चीज़ों में डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन लक साइकिल तो है, अल्लाह ताला आपको देना चाह भी रहे हैं, आप कोशिश भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला को मेहनती हाथ बहुत पसंद है, तो अल्लाह ताला उसको देते हैं। लेकिन हासिदीन भी साथ होते हैं। अगर आप हासिदीन के लिए एफर्ट नहीं करते, हासिदीन की कोई नीयत नहीं करते, तो वो फिर आपको चारपाई के साथ लगा देते हैं। तो दुश्मनों को रूहानियत में तो माफ़ी नहीं होती। माफ़ी दे देंगे तो आपके पास माले गनीमत नहीं आएगा। तो इसलिए फाइट करेंगे, माले गनीमत अनएक्सपेक्टेड मनी, जो बड़ी बड़ी मदद चाहिए होती है हमें अल्लाह ताला से, जो हमारी मेहनत किए बगैर अल्लाह ताला हमारी मदद करते हैं। माले गनीमत के लिए दुश्मनों को पकड़ना पड़ता है, जो आप नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप क्या खुद जो है बेड पे लग गए। तो कोशिश करें कि अपने लिए कोई ना कोई अमल आपने करना है, तो आपने अपना नज़र बद के लिए, अपने बंदिश के लिए, अपनी रुकावट के लिए एक लीमू जो है अपने लेफ्ट हाथ में लेके उसके ऊपर 11 टाइम आयतल कुर्सी आपने पढ़नी है, ये तसव्वुर करके वो एनर्जी इसके अंदर जा रही है। उसके बाद आपने 7 दफ़ा दाएं बाएं उसको वार कर फेंक देना है ताकि आपकी एनर्जी रिमूव हो। उसके बाद 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के पानी दम करके ज़रूर पिएं। लियो की एनर्जी क्या होगी जी? लियो वालों के लिए कौन सा वजीफा है? तो जी इस वीक में लियो आपकी एनर्जी क्या चलती है, तो चेक करते हैं लियो वालों की एनर्जी। जी लियो आप के लिए गुड न्यूज़ है भाई, ज़बरदस्त एनर्जी चल रही है, काम घर बना सकते हैं, खुशियां हैं और चीज़ें चल रही हैं। ये तो भाई सबसे मुझे लगता है इस वीक का लकी है, क्योंकि आपके लिए हैप्पीनेस का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है। और कोशिश करें कि लोगों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं रखें, दिल टूट सकता है तो वो हम आपका टूटने नहीं देंगे। उसके लिए हम आपको कोई रेमेडी ज़रूर देंगे ताकि आपकी एनर्जी सस्टेन भी रहे और आप मोड जो है फर्दर इम्प्रूव करें खुद को। तो जी अपने आप को नीचे नहीं ऊपर लेके जाना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, बाकायदा तौर पे हम आपको इसकी एक रेमेडी बताएंगे कि आपकी ये एनर्जी रुक ना सके। सबसे पहले तो 11 बार सूरह फलक सूरह नास आपने डेली पढ़ना है ताकि कोई भी एनर्जी आपके कामों को रोक ना सके। और दूसरा, कोशिश किया करें कि जुमेरात को आप कोई भी मीठी चीज़ लेके छोटे बच्चों को घर में बैठा के तीसरा कलमा पढ़वा के उनको उन बच्चों को खिला दिया करें। नान हलवा ले सकते हैं, बाहर बांट सकते हैं, तो जो लियो वालों की एनर्जी है इससे मजीद बूस्ट करेगी। विर्गो की एनर्जी इस वीक में क्या होगी? विर्गो वालों के रूहानी मामलात हैं या विर्गो की एनर्जी चेक करते हैं जी। विर्गो आपने कौन से सदकात देने हैं, कौन सी चीज़ें हैं? जी विर्गो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए हैं। घर बनाने का शौक तो आपको भी बहुत है और चीज़ें ज़बरदस्त चल रही हैं, लेकिन ना कुछ लोगों की नज़र है आपके ऊपर, आपके कामों के ऊपर। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपके लिए जो सदका होगा इस वीक के लिए, तो जी विर्गो आप किस चीज़ का सदका देंगे? तो अपनी नज़र बद को तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे कि 1 पाव आप गोश्त लेंगे, मटन लेंगे और जो आपको फेवरेट उसका पार्ट है वो लेंगे और आपने उसको अपने सर से दाएं बाएं वार के फेंक देना है, ताकि अगर किसी की पढ़ाई का असर, किसी की बुरी सोच का असर आपके ऊपर आ रहा है तो ये इस वीक का विर्गो आपके लिए सदका है। सदका से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके काम जो हो रहे हैं उनमें रुकावट नहीं आएगी और मर्द इसमें बूस्ट लगेगा। लिब्रा की एनर्जी देखते हैं इस वीक में लिब्रा वाले कितना बैलेंस कर पा रहे हैं अपनी एनर्जीज को लेके। तो जी चेक करते हैं लिब्रा आपके रूहानी मामलात क्या हैं। तो जी लिब्रा वाले क्या करेंगे इसमें? लिब्रा आपने थोड़ी सी एनर्जी थोड़ी बेहतर करनी है, पढ़ाइयाँ, वजीफे, इबादतें। सेहत क्यों ख़राब की हुई है, फिर क्यों इतने काम ख़राब हो गए आपके? तो जी आपकी हेल्थ के लिए आपको सदका बताएंगे कि आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होती नज़र आ रही है। अगर आपकी हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ ठीक नहीं तो आपके काम ठीक नहीं होते। हम जब भी रूहानी नॉलेज बात करते हैं मरीज़ के साथ या क्लाइंट के साथ, तो हम उसको सबसे पहले कहेंगे सबसे पहले आपकी हेल्थ ठीक हो। जब आप मेंटली ठीक होते हैं, फिजिकली ठीक होते हैं, तो आपके काम को कोई नहीं रोक सकता। इट्स अ फर्स्ट सिम्टम
फॉर ट्रीटमेंट कि आपको सबसे पहले अपनी रूहानी सेहत ठीक करनी है। रूहानी सेहत ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे जी? कौन सी रेमेडी लेंगे? कौन सा सदका करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपने ये काम करना है कि अपने लिए सबसे पहले तो पानी दम करके सुबह उठ के सूरह फातिहा 7 दफ़ा, 2 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के पानी दम करके ज़रूर पिया करें। और दूसरी चीज़ जो आपने इसमें सदका करना है, आप भी कोई जुमेरात को मिठाई लेके, 1 पाव मिठाई लेके उसके ऊपर पढ़ाई करके किसी फ़कीर को दे सकते हैं, खिला सकते हैं। नीयत उसमें ये रखें कि आपकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो रही है, आपकी हेल्थ बेहतर हो रही है। तो बेशक फिर उस मामलियात में, रूहानियत में आपकी उस कॉन्टेक्स्ट में, उस डायरेक्शन से आपकी हेल्प होना शुरू हो जाती है। स्कॉर्पियो की एनर्जी क्या होगी जी? चेक करते हैं स्कॉर्पियन इस वीक में क्या करने वाले हैं। तो जी स्कॉर्पियो, आपके जो मामलात, चीज़ें कितनी बेहतर हो गई हैं, कितनी बेहतर होने वाली हैं, तो देखते हैं जी। स्कॉर्पियो जी, आपको अब ज़्यादा वेट नहीं करना, आपकी शादी की इंडिकेशन है। अगर आप रिश्ता देख रहे हैं, चीज़ें आपकी चल रही हैं, लेकिन आप प्रेशर बहुत ले रहे हैं, कामों की बहुतात है, लेकिन आपकी सिलेक्शन नहीं कर पा रहे कि कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना। तो ये जब आप डबल माइंडेड होते हैं, जो चीज़ों को कर नहीं पा रहे, सर में दर्द है चीज़ों की बहुत ज़्यादा, तो आपने क्या करना है, इसको प्रायोरिटाइज़ करना है, तरजीहात में देखना है सबसे पहले किसको करना है, फिर किसको। ये चीज़ें फिर आपकी सॉर्टेड हो जाएँगी और आप अपनी इस चीज़ पेन से निकल आएँगे। और फिर ये गुड न्यूज़ का कार्ड है, आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि आपने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना। आप चाहते हैं कि आपके कामों में हर वक़्त एक मदद लगी रहे, आपको गाइडेंस मिलती रहे, रूहानी तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे आपके काम होते रहें, क्योंकि आप खुद से उस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए अल्लाह ताला से मदद ज़रूर माँगा करें। तो इसके लिए आप क्या सबसे पहले तो कोशिश करें घर में अपने बुजुर्गों की खिदमत करना, उनको टाइम देना, उनके लिए जब घर जाते हैं कुछ लेके जाना, ये बहुत बड़ा सदका है। आपके लिए ये रेमेडी है, इससे क्या होगा कि आप मेंटली रिलैक्स होंगे, एक एनर्जी आएगी किसी की दुआ की, खिदमत की, तो वो भी आपको बचा जाती है इन चीज़ों से। बज़ाहिर ये बातें शायद आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है। रूहानियत, अमलियात, ये इसकी बेस पे ही आप अपने सारे काम कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ से थक कर इसकी तरफ आते हैं कि ये अब हमारे काम होंगे, तो हमें ये नहीं पता, हम रिवर्स चलते हैं। हमें स्टार्ट ही इन चीज़ों से लेना चाहिए था, ताकि हम प्रेशर बर्डनाइज ही ना हो। तो इस चीज़ पे ज़रूर सोचिएगा। सेजिटेरियस, आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि इस वीक में कैसी रहेगी। तो जी सेजिटेरियस के रूहानी मामलात हैं या ज़ाहरी मामलात है, चेक करते हैं जी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस, काफ़ी टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं अपने हालात में तब्दीली के लिए, तो वो टाइम अब आ चुका है कि अब विनिंग कप है, अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, जॉब में प्रमोशन मिल सकती है, जॉबियन है तो, अगर कोई स्टूडेंट है तो उनका अच्छा रिजल्ट आने वाला है, वीज़ा, शादी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। पैसा बेहतर हो रहा है। गुस्सा नहीं करना इस वीक में, ये नेगेटिव एनर्जी है कि आपको गुस्सा दिलाएंगे या प्रेशर आ जाएगा, तो वो आपने नहीं लेना। इसके लिए आप 41 टाइम औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के पानी दम करके पी सकते हैं। अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, घर में जो है आप कोई अमल कर सकते हैं, कोई सदका कर सकते हैं। तो अमल जो आपके लिए आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप नमक एक मुट्ठी लेके पानी में डाल के ज़रूर डेली नहाएं इस वीक में। इससे नेगेटिव एनर्जी, जो आपको गुस्सा आ रहा है, आपके काम तो हो रहे हैं, कामों में तो बहुत बेहतरी है, तो इसके लिए ये रेमेडी आपके लिए आपने ज़रूर करनी है। कैप्रिकॉर्न के मामलात क्या होंगे जी? कैप्रिकॉर्न, आपकी चीज़ें कौन सी चलेंगी, कौन सी रुक रही हैं, तो उनको हम रुकने नहीं देंगे। अल्लाह के हुक्म से कोई ना कोई रेमेडी हम करेंगे अल्लाह पे भरोसे के साथ, ताकि हमारे कामों में रुकावट ना आए। तो चेक करते हैं जी, आप के मामलात में 9 ऑफ कप है। आपके सर में दर्द, प्रेशर, आप अपनी हेल्थ को, नींद पूरी नहीं कर रहे हो क्योंकि बहुत ज़्यादा काम का बोझ है। तो लेकिन काम हो भी तो रहे हैं अगर आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना। आपने हेल्थ के लिए आपने क्या करना है कि अपनी हेल्थ के लिए आप जो है 1 पाव गोश्त लेके अपनी हेल्थ के लिए आप अपने सर से दाएँ-बाएँ मार के किसी को पकाने के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप इसको फेंकें किसी के, अगर कोई खाएगा तो वो भी एक सदका है। तो
आपने वो किसी को दे देना है ताकि आपकी जान और अपनी सेहत की हिफाजत का ये अमल है। ये सदका स्पेशली कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए है, तो ये करके आपने मैसेज करके ज़रूर बताना है कि आपने इन सदकात को किया, आपके मामलात में बेहतरी हुई और बेशक होती है। तो अपने एक्सपीरियंसेस आपने नीचे कमेंट करके या पर्सनल नंबर पर मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं, ताकि हम आपको मज़ीद फर्दर गाइड कर दें और आप जो है अपनी एनर्जी को मज़ीद बूस्ट लगा सकते हैं, मज़ीद आप रहनुमाई लेके जहाँ-जहाँ पे और नेगेटिव एनर्जीज़ है वो ख़त्म हो, ताकि आपके कामों में मदद आए। एक्वेरियस की एनर्जी क्या होगी जी इस वीक में, और एक्वेरियस के लिए क्या सदकात हैं? तो जी एक्वेरियस के रूहानी मामलात कौन से हैं, तो देखते हैं एक्वेरियस आपकी एनर्जी क्या होगी। जी एक्वेरियस, दिल टूट सकता है, क्यों आप उदास हुए हैं, हालांकि आपको होना नहीं चाहिए, दिल की बात किसी को नहीं बता रहे हैं। तो खुश रहना है आपको, खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर जो एनर्जी है वो ख़त्म हो। जब आप खुश होते हैं तो ऑटोमेटिकली एक मदद का निज़ाम आपके साथ चलता है। इसलिए खुश रहना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप अपनी खुद भी कोई भी रेमेडी करेंगे तो उसका फ़ायदा भी नहीं ले सकेंगे, क्योंकि खुश रहने से पुरुम्मीद होते हैं। पुरुम्मीद बंदा अगर अमलियात करता है वो तो उसके वैसे ही चलना शुरू हो जाते हैं, उसकी सोचों से ही बेहतरियाँ होना शुरू हो जाती है। तो उदास नहीं होना इस वीक में आपने, और अपने लिए आपने पानी दम करके लाज़मी पीना है। ये बहुत बड़ा अमल होता है कि आपने नहीं छोड़ना, उससे नेगेटिव एनर्जी रिमूव होगी, फिर आपका दिल करेगा काम करने को भी और कामों में फिर मदद भी आना शुरू हो जाएगी। तो आपके लिए जो सदका होगा एक्वेरियस वालों के लिए, तो आपने क्या करना है, आप परिंदों को बाजरा डाल सकते हैं। आप को अगर परिंदे घर में नहीं हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे जो है जो पुल होते हैं या रोड्स होते हैं, वहाँ पे परिंदे जो नीचे शेडों में बैठते हैं, आप उनको जो पानी पड़ा होता है उसमें पानी डाल सकते हैं या वहाँ पे अभी दाना फेंक सकते हैं। ये रेमेडी है आपके लिए, ताकि आपकी नेगेटिव एनर्जीज रिमूव हो। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है जी, पाइसेस वालों को बहुत वेट करना पड़ता है। तो देखते हैं जी पाइसेस वालों के सदका क्या आता है, क्योंकि हमें पता है सदकात बताने से आपको पता है आपकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती है। तो जब आपको पता चल जाए एग्जैक्टली क्या सदका पे करना है, तो उस बंदे के तो मामलात में वैसे ही अब बहुत ज्यादा मदद होना शुरू हो जाती है। तो जी आपकी एनर्जी क्या है, कोशिश करें इस वीक में ना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करें। बेशक आपको बड़ा फेवरेट लग रहा है चीज़ों में हाथ डालना, काम करना, लेकिन एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है, नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। तो थोड़ा-सा वेट करेंगे इसके लिए। इसके लिए मुझ रेमेडी हेल्प लेंगे, कुछ मदद लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीक इसको चेक करें कि आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। तो वो आपको बज़ाहिर तो आप काफ़ी काम कर चुके हैं उसके ऊपर, लेकिन डिसीजन लें। इस वीक में थोड़ा-सा ये सेंसिटिव है कि या तो फिर आपने अपने जज़्बात पे कंट्रोल करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए कौन-सी रेमेडी करेंगे? आप कोशिश करें कि आप एक तो नमक 1 मुट्ठी डाल के नहाएँ ज़रूर, ताकि आपको गुस्सा ना आए, नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं पकड़े। दूसरा, आपने सूरह फातिहा 7 दफ़ा, 11 बार आयतुल कुर्सी और 3 दफ़ा सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर पानी घर में छिड़काना भी है और पानी दम करके पीना भी है।